जीते रहो, सौभाग्यवती रहो। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अब इनसे भी आशीर्वाद ले लो। इस घर में खुशहाली की रोशनी अशोक बाबू ही लेकर आए हैं। तुम्हारी जगह इन कदमों में नहीं, मेरे सर पर है। खुश रहो। अरे, अब तक दूध नहीं पिया? यहाँ क्यों आ बैठे? यूं ही जी नहीं चाह रहा था, वहां दम घुट रहा था, इसलिए यहाँ के बैठ गया। कुछ उलझे उलझे से लग रहे हो आप। हाँ? मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? नहीं तो। हेलो, गुड मॉर्निंग माथुर साहब। गुड मॉर्निंग। बहुत परेशान लग रहे हो, क्यों रात को सोए नहीं? कहाँ चल दिए यूं सवेरे सवेरे? मिल जा रहा हूँ। हाय, मिल मिल मिल। अरे दोस्त, कभी हमसे भी तो मिल। बहू, ये कौन अशोक था? हाँ बाबूजी। सुबह सुबह कहाँ निकल गया? बाबूजी वो मिल गए हैं। भाई ये शख्स तो मशीनों में रहकर बिल्कुल मशीन ही बन गया है। तो फ्रांसिस, फ्रांसिस, ये फ्रांस क्या है? अरे ये हिंदुस्तान है। फ्रांसिस कहाँ है? फ्रांसिस कमाल है। अरे तुम्ही ने तो 1 महीने की छुट्टी दी है उसको। अब मैंने किसी को लॉगबुक लाने के लिए कहा था। लॉगबुक? जी हाँ। ये क्या है? आई एम सॉरी। साहब, आप अभी तक घर नहीं गए? 12 बज रहे हैं हजूर। हाँ, घर। बहुत देर की मेहरबा आते आते। डर गए? नहीं। घबरा गए? नहीं। तुम सोचते होगे कि मैं तुम्हारी राह में खड़ी हूँ, हटो तो तुम आगे बढ़ो। मैं तो नहीं हटूंगी। तुम चाहो तो कतरा के निकल जाओ। तुम्हें तो आदत है ना। आ गए आप। सुबह नाश्ता किए बगैर ही चले गए थे और अब 8 बजे से खाना लिए बैठे हूँ। हाँ। कोई बात है? कहाँ चले गए थे? जहां भी गया था, अब वापस आ गया हूँ। मीनू, बाबूजी सो गए क्या? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, थोड़ी सी बातें करनी थी। सुबह कर लेना। सुबह तो सैर पे चले जाते हैं। भाई साहब, अंग्रेजों की बात ही निराली थी। सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, नहीं टहल रहे हैं, बिंगी की तरह जै जै जै। क्रिकेट नहीं तो फुटबॉल, नहीं तो उछल कूद। और यहाँ नवाब साहब जो चौसर का पासा फेंक के सोए तो दिन चढ़ाया, आंख ही नहीं खुलती। गुड मॉर्निंग दीनानाथ जी। गुड मॉर्निंग भाई साहब।
लो बात ही बुला दी जिन्हें मैं क्या कह बाबूजी आप अंग्रेजों की बात हाँ कर रहे लेकिन बात तो तुमने करनी थी। बोले मैं जा रहा हूँ। जी। तो बोले क्या बात है? हाँ चलो रुक जाओ भैया। देखो ऐसा करते हैं, टाइम तो हो गया, वो सामने बेंच है ना, वहां तक जरा कस के दौड़ लगा लेते हैं। हाँ। फिर वहां बैठ के बात करेंगे। चलो बैठ जाओ। बोलो क्या बात है? बोलता हूँ बाबूजी, दम तो ले लो। बाबूजी हाँ मैं कह रहा था कि अब रमेश की भी शादी हो गई। खरबूजे को खरबूजे ने देख के कैसे रंग पकड़ लिया देखो है। बाबूजी मैं समझा नहीं बाबूजी। हाँ जी भाई मतलब तालीम याफ्ता सुघड़ पढ़ी लिखी लड़की, अब उसको देख के देखो हमारा घामड़ भी काफी मेहनत और तरक्की कर रहा है। जी हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा था कि अब उनको भी फ्रीडम चाहिए। मेरा मतलब आजादी बाबूजी, फ्रीडम। तो हम उनके फ्रीडम में कोई बाधा डाल रहे हैं क्या? नहीं, क्या है कि उसके भी दोस्तों का आना जाना, उठना बैठना, सब लोग हम लोग एक ही घर में एक ही जगह। मैं अलग मकान की बात कर रहा था। रमेश अब अलग मकान में रहना चाहता है और यही पटाखा छोड़ने आए हैं अब सुबह सुबह यहाँ? नहीं नहीं नहीं, रमेश नहीं चाहता है। फिर कौन चाहता है? मैं और मीना अलग मकान लेकर रहना चाहते हैं। तुम और मीना अलग मकान में रहना चाहते हो? जी बाबूजी। देखो अशोक, अगर ये मजाक है तो नहायत ही भद्दा, भोंडा और बेतुका मजाक है, माफ करना। ये क्या बात हुई? एक बेटे की शादी हुई, दूसरा घर छोड़ के चला जाए। माँ जी बात क्या है कि बात क्या है? आ गए वहां हमारे पीछे सुरसुरी छोड़ने के लिए। अब पंचों के सामने मामला है, असेंबली बैठी है, बोलो, हम कुछ नहीं कह रहे। बेटे पहले ये तो बता, आखिर तुम्हें अलग मकान लेने की जरूरत क्यों पड़ी? अलग मकान? क्यों, तुमको नहीं मालूम? नहीं बाबूजी, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने अपनी बीवी को कुछ नहीं बताया? नहीं बाबूजी। सुना आपने? देखो बेटे, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ हो तो बताओ, हम सब उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। नहीं रानी, बात तो ये है ही नहीं। मामला वो है, वो मारूं घुटना फूटे आंख वाला। अब अंदर का भेद तो भगवान जाने, लेकिन इनको कष्ट ये है कि इन दोनों की वजह से ये बहू और रमेश की दोनों की आजादी में कोई फर्क आता होगा। अब बताओ, ये चलती गृहस्थी को नीचे से टांग मारना हुआ कि नहीं? क्यों बहू, हमारी वजह से तुम लोगों की आजादी में कोई फर्क आता है, कोई दिक्कत या परेशानी होती है? नहीं बाबूजी, यहाँ आकर तो मैं हर दुख से आजाद हो गई हूँ। और क्या आजादी चाहिए मुझे? आप तो इस घर के लिए भाग्यशाली हैं। आपके दिल में ये बात आई कैसे? ये हम सब आपसे इतना प्यार करते हैं कि अगर आप चले गए तो इस घर में रह क्या जाएगा? बाबूजी देखिए, मेरे ख्याल से पंचों की राय के अनुसार ये फैसला हुआ कि ये इस घर से नहीं जाएंगे, आप लोग यहीं रहेंगे, दोनों के दोनों। ठीक मंजूर? आप मेरी मंजूर है? मंजूर। जाएंगे नहीं, बल्कि जाने की सोचेंगे भी नहीं आप, समझे आप? इस घर की जो एकता है वो कायम रहेगी हमेशा के लिए। यही तो है वो एकता जो पहाड़ जैसी मुश्किलों से, नाउमीदी के अंधेरों से निकाल कर हमें इस मंजिल तक लाई है। लेकिन ये एकता सिर्फ मालिक और मजदूर की एकता नहीं, जी हाँ, ये एकता है एक परिवार की, और आज इसमें एक नई कड़ी का इजाफा होगा। ये है हमारी बहू श्वेता। श्वेता ने न सिर्फ टेक्सटाइल डिजाइनिंग में कई डिग्रियां ली हैं, बल्कि कपड़ों की डिजाइनिंग के मुकाबलों में कई गोल्ड मेडल जीते हैं, कई सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। और मेरा मशवरा है कि इनको डीएन मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया जाए। जो हजरात मुझसे मुत्तफिक हैं वो हाथ उठा दें। हाथ उठाओ भाई, दाएं में तकलीफ है तो बाएं उठाओ। उठाओ भाई, नए डायरेक्टर के स्वागत में तालियां। थैंक यू, थैंक यू। एक खुशखबरी और, हाँ, तरक्की की ऊंचाइयों पर
डीएन मिल्स ने एक और कमर डाल दी। बेहतरीन कपड़ों की उम्दा बुनाई के लिए हमने जदीद तरीन जर्मन मशीनों का ऑर्डर दे दिया और बैंक ने हमारा लोन भी मंजूर कर लिया है। कल रमेश जर्मनी रवाना होगा मशीनों के लिए। रमेश का ख्याल रखिएगा। आप फिक्र न कीजिए। अच्छा कुछ हमारा बेटा हो कुछ गया। वहां से नहीं नमस्ते। अच्छा अच्छा बाबू जी ओके पापा, हैव अ नाइस टाइम। बाय सिस्टर लुक आफ्टर योरसेल्फ। कोई शरारत नहीं है रमेश जी। हैप्पी लर्निंग सर। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय बाय। मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप तो इस कंपनी की डायरेक्टर हैं, जहां भी चाहे आ सकती हैं। शायद हमारा डायरेक्टर बनना आपको अच्छा नहीं लगा। स्मिता, भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो। मैं लोहे का बना हुआ नहीं हूँ। भगवान को बीच में न लाओ, मैं भी लोहे की नहीं हूँ। इसीलिए मैंने कहा था ये तबाही का खेल मत खेलो। मुझे भूल जाओ स्मिता। पहले प्यार की जड़ें पाताल से निकलती हैं अशोक, और वो कभी नहीं सूखती। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं शादीशुदा हूं और तुम भी एक शादीशुदा लड़की हो। हम दोनों ही सामाजिक जिम्मेदार रिश्तों में बंधे हुए लोग हैं और यही एक सच्चाई है स्मिता। सच्चाई ये नहीं अशोक, सच्चाई ये है कि तुमने मुझसे प्यार किया था और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन भूल नहीं सकती। और तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन तुम मेरी हेलो हेलो ऑपरेटर, मैं स्मिता बोल रही हूँ। ओह, अशोक कहाँ है? हाँ, यही है मेरे सामने। फोन दो इन्हें। नहीं, तुम लोग खाने पे आ रहे हो ना? तुम लोग खा लो मीना, हम लोगों को थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा, बाय। जब सीता यस गिरे उछारी बिजली घूम शब्द भयो भारी है। तू यहाँ क्या कर रही है? आपके साथ मैं भी चलूंगी। तो ये घर में क्यों नहीं कहा? चल चल, अच्छी बात है। अंग्रेजों की सेहत का यही तो राज था, अपना ख्याल रखते थे। कोई टहल रहा है, कोई खेल रहा है, दौड़ रहा है, बिंगी की तरह ज़े 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 ज़े। अगर कोई आपसे बात करना चाहे तो कैसे करें? मतलब नाक में दम आ गया है मेरा, मौका ही नहीं मिलता। कोई सूरत निकल सकती है आपसे 2 मिनट बात हो जाए। हाँ बिटिया, अभी किए लेती हूँ बात। अरे ये तो टाइम ही हो गया। देखो वो सामने है ना वो लकड़ी का बेंच, वहां तक दौड़ लगाते हैं, तो वहां बैठ के बात कर लेते हैं। बाबूजी, मेरी बात तो सुनिए बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी, बैठो। अब बोलो, व्हाट इज द मैटर? कल माँ ने आपसे कहा था ना कि मैं घर में अकेली रहती हूँ। नहीं, वो डंडा तो निपट गया बिटिया। हम अशोक से सीधी सीधी साफ साफ बात कर लेंगे कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। पहले देर से आते थे तब ठीक था, लेकिन अब पता नहीं क्यों जी घबराने लगता है, परेशान हो जाती हूँ। माँ बनने वाली हूँ ना। परेशानी की बात तो है ही। अब फिर भाई मियाँ बीवी में तो ये चलता ही रहता है। क्या कहा तुमने? क्या बनने वाली हूँ? ये बीच बीच में क्या बोल गई? क्या बनने वाली हो तुम? माँ बनने वाली हूँ। मीनू की बच्ची, दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गीला, तू मां बनने वाली है? और इस तरह चलती फिर रही है। खड़ी हो जा,
इस बेंच पे खड़ी हो जाओ। लेकिन बाबूजी। खड़ी हो जाओ, लेकिन कुछ नहीं, फौरन खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। और सुनो, आज से तेरा चलना फिरना बंद, भागना वागना बंद, घर में रहेगी, समझी? और ऐसे ही घर लेके जाऊंगा। बाबूजी, बाबूजी कोई देख लेगा। बाबूजी छोड़िए ना। विमला, बाबूजी नीचे तो उतारिए। चुप है चोटी कहीं की, तू ज्यादा बकबक मत कर। अरे रानी, तुमको पता है ये हमारी छिपकली माँ बनने वाली है और तुम बनोगी नानी, मैं बनूंगा नाना। नाना नीचे तो उतारो, नीचे तो उतारो, जरा सी बात पे दीवाने हुए जाते हो। अरे नाना हो गया दीवाना, नाना हो जाए बस जश्न जोरदार इस बात के ऊपर एक